बलहारी, उमा सहित जय जप त्रिपुरारी। यश राम नाम को जपने मात्र से त्रिपुरारी कालों के काल महाकाल हो गए, परम कल्याणकारी बन गए हैं। वही महामंत्र जो मेडिसिन से उनको लाभ हुआ है, वही मेडिसिन काशी वालों को देते हैं। इसलिए काशी में मरने वाला मुक्त हो जाता है। ना विद्यति इति कुंठ इति भावेन वैकुंठ। बड़े ही भाग्यशाली हैं आप नगर वाले। भगवत कृपा भूत, भगवत कृपा ही केवलम। आप बसंतपुर वाले व दूर दराज से पधारे हुए भगवत अनुरागी भक्तगण, धर्म स्वरूप माताएं और भाग्यों न देन बहुसम वर्तानी, भाग्यों न देन बहुजन्म समर्जितानी। उसके भाग्य में अगर झारखंडी नाथ का सानिध्य लिखा होगा तो मैं यही कुर्ता सुबह पहन लूंगा और वहां जाकर के कमेटी वालों के पास बैठूंगा और चिट्ठियां धीरे से निकल के सुरक्षित जोन में चली जाएगी। ठीक उसी प्रकार से संत का, सदग्रंथ का, भारतीय नीति का और श्रीमद् भागवत का और श्री राम श्री कृष्ण घनश्याम का धर्म होता है। और भागवत धर्म क्या है? जो ही भागवत धर्म से जुड़ेंगे, माता जन्म देती है, जीव जन्म को धारण करके जीने की चेष्टा से कौ कौ प्रयास कर कर्म प्रणाम करता है। बट भागवत धर्म जो ही उसके जीवन से जुड़ जाता है, उसे जीवन जीने की कला मिल जाती है। यह आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला देती है। आइए जीवन प्रारंभ करते हैं। बोले भागवत भगवान की। कल की कथा याद आ रही है? ट्रेनिंग पक्की कर लिया, ब्रह्मा की तपस्या किया और ब्रह्मा से वर मांगा, मऊ भुजाओं में इतनी ताकत दे दो, इन भुजाओं से जो चाहूं वो कर लो। ध्यान से सुनिएगा, नीच के भुजा में बाहुबल में कितना पुरुषार्थ हो जाए, बट उसकी सोच नीच ही रही। ब्रह्मा ने वरदान दिया था, इन भुजाओं से जो चाहो सो कर लो, बट जानते हैं क्या किया? ना रहेगी भगवान का। जैसे भगवान से मिलते जुलते कुछ शब्दों को ही तरफ पढ़ते हैं। भगवान से मिलता जुलता कुछ शब्द, पहलवान। क्या? जिस आदमी के पास अपने भुजाओं पर, अपने बल पर क्या हो? कमांड हो, उसे हम क्या कहेंगे? पहलवान। गाड़ीवान, जो गाड़ी चला रहा है ना, भले उस गाड़ी में पावर ब्रेक ना हो, भले उसमें बैल लगे हो, भले वो बैलगाड़ी हो, लेकिन उसको चलाने वाले को उस पूरी गाड़ी पे कमांड है, इसलिए उसे गाड़ीवान कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो इंसान, जो आदमी का पांचों इंद्रिय एक रस में बंधी हुई हो और वो इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय हो, योगियों का ईश्वर योगेश्वर हो, उसे हम अपना भगवान मानते हैं, भगवान मानते हैं। अरे वो आदमी, अरे वो आदमी आवे पूत भतार के आगा आवे, आगा आवे। यही शांति युग है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले अपने दिल दिमाग को निर्मल पवित्र पावन करिए। और मैं बार बार अपनी कथा में कहता हूँ, अन्य छत्रे कृतम पापम पुण्य छत्रे परिवंचते, पुण्य छत्रे कृतम पापम वज्रलेपी। वज्र हो जाएगा यहाँ का अपराध। अपने घर जितना खुराफात करना है करिए, लेकिन यहाँ बैठ करके कुछ नहीं करना। ना लागी पैसा, ना लागी दाम। वो कमेटी बुझो कि कितना खर्चा है भैया, पहला ही बता दे जी बजट, तो क्यों कथा कहवाई कि ना लागी पैसा, अरे ना लागी दाम, बोला ये सुगना सीताराम। पैसा ना लागी महाराज सुगना सीताराम।
माय इंडिया। इस देश का जवाब नहीं है और इस देश के वासी पृथ्वी को भी माँ, अपनी माँ को माँ, मिट्टी की मूर्ति को माँ, और जब भयानक विकराल रूपे हुए खड्ग धारण किए हुए रक्तों का पान करती है उसे भी हम काली माँ कहते हैं। और यहाँ तक कि जिस देश के वासी हैं इस देश का जवाब नहीं, न जापान माँ, न कोरिया, न चाइना, न अमेरिका, न पाकिस्तान। जब भी कहते हैं तो बोले भारत माता की जय हो, जय हिंद, जय भारत। हम इस देश के वासी हैं। ये भारतवर्ष का इतिहास समझते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंध में भारत का चरित्र चित्रण आया है। पहले इस देश का नाम आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भूलोके, और कब यह देश भारत खंड बना, भारतवर्ष कब बना, उसी का वर्णन है। इस पे दो प्रकार की कथा आती है। दुष्यंत और शकुंतला के वीर बालक भरत के नाम से एक बार इस देश को भरत खंडे, इस टुकड़े को, पृथ्वी के इस टुकड़े को भरत खंड कहा गया। और दूसरा एक चरित्र है, कहार है, राजा को लेके चल रहे हैं। एन टाइम क्या हुआ, एक कहार को बेराम पड़ गया, बिना राम का हो गया, बुखार लग गया। 3 से अब चला नहीं जाएगा तो तीनों ने पालकी रख दी। बोले महाराज नहीं भर्ती करनी पड़ेगी। बोले क्यों? बोले की तबीयत खराब। बोले जल्दी लाओ मुझे सत्संग जाना है। तो नहीं भर्ती की तलाश की, कोई नई भर्ती होना ही नहीं चाहता। बोले काय को पालकी ढोएंगे यार, राजा के रोज डांट सुननी पड़ेगी। अब लगा तीनों को प्राण दंड देगा राजा, तो वही तीनों जड़ भरत के चरणों में पड़े हैं। बोले महाराज हमारे प्राणों की रक्षा करो, नौकरी करोगे? बोले कैसी? बोले पालकी ढोने की। बोले क्यों? बोले अगर ये नौकरी नहीं किए तो हमारे प्राण नहीं बचेंगे। बोले चलो 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 चलो। इंसान ना रही, इंसान ना रही, लागता की पहले वाला हिंदुस्तान ना रही, लागता की पहले वाला हिंदुस्तान ना रही, लागता की पहले वाला हिंदुस्तान ना रही। ये प्रीति जहाँ की रीति सदा, वारे भाई वाह, जहाँ के रीति सदा मैं कीर्ति वही का गाता हूँ। भारत की रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता, भारत की रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। ये प्रीति जहाँ के रीति सदा हो। गुरुदेव ने क्या किया? देवी परमात्मा तुम्हारे साथ लीला कर रहा है, हर की गजब है लीला, दिल को लुभा रहे हैं, तड़पते तो हम हैं, मुस्कुरा वो रहे हैं, मुस्कुरा वो रहे हैं। भगवान तुम्हारे साथ लीला कर रहा है। बोले हाँ लगता रहा है भगवान। चल बेटी आ, इस बाप के साथ चल। बोले आप हैं कौन? बोले इस राज्य का मैं कुल गुरु हूँ। और उसने नहीं कहा कि इस राज्य की मैं राजमाता हूँ। बोले मैं अभागिन हूँ। चली गुरु के यहाँ, गुरु गृह चली गई और गुरु के यहाँ जाकर के पूजन पाठ संत की सेवा में लग गई। अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए 2, 4, 5 वर्ष विवाह के हो गए, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो खटिया खड़ी हो जाएगी। पहले मेडिकल चेकअप कराओगे ना, समस्या कहाँ है। उसके बाद से मेडिकल चेकअप के बाद डॉक्टर ने अगर बोल दिया नॉट डिटेक्टेड, नॉट मेडिसिन, समस्या कोई नहीं है, आपको कोई दवाई दी नहीं जाती, समय का इंतजार करो, वो होगा नहीं तो क्या करोगे? और छत जा चवावल जाला। बाबा तन देखी तो केहू कोख निखन मर ले। तब पंडित जी लोग से भेंट हुई तो पंडित जी समझा दिया कि देखी भगवान के ध्यान करी, संतान गोपाल के पाठ कराई, हरिवंश पुराण सुनी, भगवान रौरा कोखी से अवतार ली हैं। आज सोखा ले से भेंट हो जाए तो कहलो कि अछत मारल बा, बियाह के वही बेर मारल गो कोखी पर बांधल बा, पर 3 गो जिनिस बड़ी सही होखे ना दी है। 40-50 हजार दू ही ले लो।
बोले भागवत भगवान की। राजा पूरा ट्रीटमेंट किया, पूरा प्रयास किया, उसको बच्चा नहीं हो रहा है तो छोटी रानी ने ताने मारने शुरू कर दिए। लगता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, असली ये बड़ी रानी ने तुम्हारा त्याग किया। वो काय को ब्याह लाए जब तो को बच्चे ही नहीं हो रहे। ऐसे जब छोटी रानी ने व्यंग बाण राजा को चलाए, राजा का हृदय द्रवित हो गया। और द्रवित राजा कहां पहुंचा है? वही तुलसी बाबा की कलम पुनः वही शब्द है। एक बार भूपति मन माही, भयहु ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरगृह गयहु तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। वही भाव आया है जैसे दशरथ गए थे, वैसे राजा तानपाद अपने गुरु के यहाँ गए, चरणों में गिरे हैं। व्यवस्थाएं अपना नहीं, मेरे प्राण ना बचेंगे। बोले राजा तानपाद, तू राजरानी हुई, महलों की महल में चल। बोले नहीं बेटा, राजा मुझे नहीं मानता। बोले माँ, अच्छा कर्म क्या होता है? बोले संत मिलन, भगवत भजन, दया धर्म उपकार, जिनके हृदय यह बसे तो शत कर्म अपार। संत मिलन, भगवत भजन, दया धर्म उपकार, जिनके हृदय यह बसे। माँ को जितना ज्ञान था उतना समझा। बोले यही बात छोटी माँ भी कह रही थी, माँ मैं चलता हूँ भगवान की खोज में, मुझे जाने दोगी? और 5 वर्ष के उस वीर क्षत्रिय मालिक की वीर ओजस्वी शैली को माँ ने देखा तो हृदय अटखेलिया उठा गया। और क्या कि कलेजे पे पत्थर रख करके अपने कलेजे के टुकड़े को भक्ति के लिए आगे कर दिया। और वही वीर बालक आगे बढ़ा है, आगे बढ़ा है, आगे बढ़ा है। और जानते कहां पहुंचा है? 100 कदम दूर। मां से 100 कदम दूर बैठा तो बैकुंठ पति चिल्लाने लगा, खड़ा होकर तलमलाने लगा, यार रोको। तो लक्ष्मी बोली काय को? अच्छा कर्म कर रहे, रोको काय को? अरे यार समस्या समझो, 100 कदम के बाद मेन रोड है, बच्चा है, रूल्स ऑफ रोड नहीं जानता, दाएं बाएं नहीं चल सकता, और रोड पे लंबी चौड़ी गाड़ियां चलती है। अगर उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई तो क्या होगा? आज के बाद कोई मेरे रास्ते पर नहीं आएगा। भगवान के रास्ते पर चलने पर हादसे हुआ करते हैं, हादसे। मैं उसको अपने राह आने से रोक नहीं रहा हूं, लेकिन क्या उसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी बनती है। और जो ही ध्रुव 100 कदम आगे बढ़ा, देव ऋषि नारद आए हैं। बेटा ध्रुव, बेटा ध्रुव। बोले बेटा नाम से मुझको नफरत सी हो चुकी है। एक बार मुझको पता ने बेटा बोला, यह दशा पे लाके खड़ा कर दिया। और बूढ़े बाबा तो काय को बेटा बोल रहा है कौन तू? बोले मैं देव ऋषि नारद। पुराणों वाले नारद, बाबा नारद, प्रणाम प्रणाम। कहिए कैसे आना के भगवान से? हे प्रभु, हे गोविंद, तुम ही एक नाथ हमारे, इस दीनन की दीनन। मेरे हृदय में बैठ जाओ हे करुणालय। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, भगवान की झांकी लाई जाए। एक नाथ हमारे हो, पितु मातु सहायक स्वामी सखा। इधर से रास्ता दे दीजिए, रास्ता रास्ता दीजिए। जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके तुम ही रखवारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके तुम ही रखवारे। प्रतिपाल करो सगरे जग को, अतिशय करुणा उधारे हो। प्रतिपाल करो सगरे
भूल है हम ही तुमको, तुम तो हमारी सुधी नाहि बिसारे हो। भूल है हम ही तुमको, तुम तो हमारी सुधी नाहि बिसारे। मीठी ताली लगाइए। देखिए ये 5 वर्ष का वीर क्षत्रिय बालक है जिसने परमात्मा को मजबूर कर दिया है अवतार लेने पे।